जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट से जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है 20% का। आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। CA फाइनल ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर लेने के लिए आपको MGST कोड यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड बैच रहेगा। इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज रहेगी जो ICAI के पैटर्न के हिसाब से चेक किए जाएंगे। एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और MGST कोड यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो अब आप एंजॉय कीजिए हमारी इस वीडियो को और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स और 5CA लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर्स या मोर। ओके, इन दोनों को एक ही साथ ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम प्रोविजन है बेटा। इधर आओ, एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है मिस्टर रामू काका। मिस्टर रामू काका एज हो चुकी है इनकी, बराबर है। तो ये जो है ये मिस्टर रामू काका है बेटा हमारे यहाँ पर। इनकी एज हो चुकी है, मिस्टर रामू काका की एज हो चुकी है, बराबर है। तो ये मिस्टर रामू काका है। ओके ना, अब इधर देखते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है, चौल पुराने घर वगैरह होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी है। मैं एक बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ। ये मैं हूँ बिल्डर। या डेवलपर। रामू काका से मेरी मुलाकात हुई। मैंने रामू काका को बोला कि रामू काका, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके डेवलपमेंट राइट्स मुझे दे दीजिए। रामू काका ने बोला ठीक है, डेवलपमेंट राइट्स मैं तुम्हें दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा 1 करोड़ रुपीस। बोले डन। अब ये जो चौल है इसको मैं डेवलप करूंगा, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और उसके डेवलपमेंट राइट्स मैंने इनसे खरीदे हैं, रामू काका से। मतलब इन्होंने मुझे ये ज़मीन बेची नहीं है, ये चौल बेची नहीं है, ये जगह बेची नहीं। अगर ये सेल कर देते मुझे, ये सेल कर देते अगर मुझे ये, तब बेटा इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ये नेगेटिव लिस्ट में आता है और GST नहीं लगता। इन्होंने मुझे राइट्स बेचे हैं कि मैं इस जगह को डेवलप करूँ, डेवलपमेंट राइट्स, जिनके बदले मैंने इनको कंसिडरेशन दिया 1 करोड़। मेरा क्या फ़ायदा होगा, बड़े बड़े फ्लैट्स बनेंगे, खूब सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, फ्लैट बिकेंगे, उसको बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा उसका। ओके, तो 100 साल के लिए मैंने इनसे डेवलपमेंट राइट्स ले लिए या 50 साल के लिए डेवलपमेंट राइट्स ले लिए। तो मैंने क्या ले लिया इनसे, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDRs, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे के होता है ना, जैसे ये बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, बट यहाँ के ओनर को राइट है कि वो 4 फ्लोर बना सकता है। अब यहाँ के ओनर को मैंने बोला कि ऊपर के 2 फ्लोर बनाने का राइट्स मुझे दे दो, सारा खर्चा मैं करूँगा, तुमको डेवलपमेंट राइट्स जो एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसके मैं राइट्स देने के पैसे दे देता हूँ, और ऊपर के जो 2 फ्लोर होंगे उनको मैं जैसा चाहूँ वैसे यूज़ करूँ, चाहूँ तो किसी को बेच दूँ। तो इन्होंने बोला डन। तो इनको जो परमिशन मिली हुई ऊपर 2 फ्लोर और बनाने की, वो राइट्स उन्होंने मुझे दे दिए। वो फ्लोर मैं बनाऊंगा, उनको मैं बेचूंगा, जो भी पैसा आएगा मैं अपने पास रखूंगा। उसको बोलते हैं एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो राइट्स बराबर है। या लॉन्ग टर्म लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले लेना, थर्टी ईयर्स और मोर, 30 ईयर्स और मोर, 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, 30 ईयर्स और मोर। ओके, अब यहाँ पर समझना बेटा, ये एक ज़मीन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये इन भाई साहब की है, इनसे मैंने 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए ले ली। ये भाई साहब भी रामू काका ही समझो, रामू काका की प्रॉपर्टी है, मैंने 30 ईयर्स से उससे ज़्यादा के लिए लीज पे ले ली, लीज पे। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाऊँगा, डेवलपमेंट राइट्स वगैरह।
तो ये जो केस है लॉन्ग टर्म लीज पे लेना कोई भी प्रॉपर्टी या ट्रांसफरेबल राइट्स लेना, बराबर डेवलपमेंट राइट्स लेना बिल्डिंग के, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर स्पेस इंडेक्स के राइट्स, वो सब लेना उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है वो जरा देखते हैं। इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल हम प्रोविजन सेम ही है तो एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रामू काका वाला। ये रामू काका, इनकी ये चौल, इसके राइट्स इन्होंने मुझे दे दिए, बदले में मैं इनको क्या दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपीस, रुपीज 1 करोड़ कंसिडरेशन। अब बेटा ये जो 1 करोड़ है ना, इस पे टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर तो ये है, रिसिपिएंट मैं हूँ क्योंकि मुझे राइट्स मिले हैं, इन्होंने राइट्स दिए हैं, तो सप्लायर टैक्स पे करता है। बट रामू काका की एज हो चुकी है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है, खाली इस प्रॉपर्टी के राइट्स बेचने के चक्कर में अगर इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाए, कि भाई 1 करोड़ तो बड़ा अमाउंट है, 20 लाख क्रॉस होती है रजिस्ट्रेशन होगा, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाए, बाद में ये कहाँ रिटर्न फाइल करवाएंगे, किसके पास जाएंगे? लाइफ में ट्रांजैक्शन तो एक ही हुआ इनका, ये अभी इन दिनों ट्रांजैक्शन तो एक ही हो रहा है, इस एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन के लिए इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितनी गलत बात है ये। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन ना लो, हम इसको आरसीए में डाल देंगे। बिल्डर है ना, बिल्डर जो डेवलपर महेश गौड़, वो टैक्स पे करेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन पे करेगा? महेश गौड़। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि महेश गौड़ तुमको टैक्स पे करना है। मैंने कहा ठीक है जी पे करेंगे, बट डिपार्टमेंट ने मुझे पता क्या बोला, मोदी जी आए मेरे पास में, ये मोदी जी, ये बोला गौड़ साहब 1 करोड़ पे टैक्स किसको पे करना है? मैंने कहा जी लाइबिलिटी तो मेरी है आरसी में, मुझे पे करना। बोले एग्जाम्प्ट करवा दूँ? मैंने कहा क्या बात है मोदी जी, नेकी और पूछ पूछ। बोले लेकिन एक शर्त होगी। मैंने कहा क्या? बोले कि आप क्या करोगे यहाँ पर? मैंने कहा मैं फ्लैट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग। मैंने कहा मैं फ्लैट्स बनाऊंगा। बोले ओके ओके ओके, तो तुम फ्लैट्स बनाने वाले हो? मैंने कहा हाँ। बोले अगर ये फ्लैट्स सोल्ड हो जाते हैं, सच फ्लैट्स सोल्ड बिफोर ओसी या सीसी, बिफोर ओसी या सीसी। मान लो मैंने जो फ्लैट बनाया है उसका एग्जांपल भी ले लेता हूँ साथ में। फ्लैट जो मैंने बनाया है वो बनाया है 50 फ्लैट्स, 50 फ्लैट्स बनाए। कितना? 50 फ्लैट बराबर है। मोदी जी ने बोला अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेल हो गया, तो 50 फ्लैट्स पे जीएसटी लगेगा, वो आप पे कर देना, हम आपके ये जो 1 करोड़ है इसका जीएसटी माफ़ कर देंगे। मतलब इधर देखो, सच फ्लैट सोल्ड बिफोर ओसी और सीसी। मान लेते हैं 30 फ्लैट्स बेचे, 30 फ्लैट्स सोल्ड बिफोर ओसी या सीसी फॉर ₹20 करोड़, 20 करोड़ में बेचे हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा इधर देखना, इस केस में इम्पैक्ट टैक्स ऑन 50 करोड़, 50 करोड़ पे टैक्स लगेगा क्योंकि सप्लाई माना जाएगा ये एज पर शेड्यूल सेकंड, सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन इम्पैक्ट में, लेकिन ये जो 1 करोड़ है, अब 30 फ्लैट्स बोले तो 60%, तो 60% ऑफ 1 करोड़ 60 लाख जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे क्या लालच दिया, महेश गौड़ ये अगर एग्जम्प्ट करना चाहते हो 1 करोड़, ये एग्जम्प्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे को फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन ही बेचने होंगे। सारे बेच दिए तब तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, सारे नहीं बेचे तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्प्ट होगा। मैंने 60% फ्लैट बेच दी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 60% 1 करोड़ का एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इधर देखो नेक्स्ट केस, बाकी के 20 फ्लैट्स सोल्ड आफ्टर ओसी या सीसी,
ओसी या सीसी आने के बाद में बेचे 20 फ्लैट्स, ओसी या सीसी आने के बाद में 20 फ्लैट्स बेचे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला, और कितने में बेचे ये अमाउंट भी लिख देता हूँ, 15 करोड़। तो पहला इम्पैक्ट नो टैक्स ऑन 15 करोड़। 15 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद में फ्लैट बेच रहे हो आप, बराबर है। दूसरा, ये जो 1 करोड़ है इसका 40%, 40 लाख, इस पर टैक्स लगेगा, वो लगेगा अंडर आरसीएम, बिल्डर या डेवलपर पे करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो इसमें मैंने एग्जम्पशन भी ले लिया, ये एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 41B, उसमें एंट्री 41B में आता है। ओके, कोई डाउट बेटा? पक्का? चलो, 41A एंड B दोनों कवर होंगे, A एंड B दोनों आएंगे, 41A एंड B दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 एंट्रीज हमारी यहाँ पे कवर की है बेटा। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म लीज और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। प्रोविजन सेम ही था, यहाँ पे डायग्राम से भी मैंने समझाया है।